तो वेलकम बैक बच्चों। जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था कि जो ये अभी हम नेक्स्ट वीडियो कर रहे हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। तो ये हमने देखना है इस वीडियो में, तो बड़े ध्यान से इसको देखना है। तो इसमें क्या हमने देखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स, कि एलाइड एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि भाई एलाइड एंगल जो आप बता रहे हैं ये क्या चीज़ होती है, एलाइड एंगल किसको कहते हैं। अब देखिए एलाइड एंगल क्या बात करता हूँ मैं। मान लीजिए मेरे पास कोई एंगल थीटा है। अब ये डिग्री में भी हो सकता है, रेडियन में भी हो सकता है, ठीक है। हम मान के चलते हैं, लेट्स से कि ये डिग्री में। कोई भी दो एंगल को हम एलाइड एंगल्स तब बोलते हैं, ध्यान से सुनिए। कोई भी दो एंगल, जैसे मेरा एक थीटा एक एंगल है, मेरे पास कोई दूसरा एंगल है, ठीक है, सेकेंड एंगल है, मान लीजिए उसको मैं मान के चलता हूँ अल्फा, ठीक है। तो मैं कब बोलूँगा कि थीटा एंड अल्फा आर एलाइड एंगल्स, जब ये एक कंडीशन सेटिस्फाई करें। दे आर एलाइड एंगल्स इफ एंड ओनली कब, या जो ये थीटा और अल्फा का जो है ना, अगर मैं इनका सम करूं या डिफरेंस ले लूं इनकी, ठीक है जी, इन दोनों का या तो मैं सम करूं या इन दोनों का ले लूं क्या, डिफरेंस। अगर वो किसके बराबर आए, या तो वो जीरो आना चाहिए या क्या आना चाहिए, मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री। ध्यान से सोचो मैंने क्या बोला। हम दो एंगल्स थीटा और अल्फा, कोई से भी दो एंगल है, हम उन दो एंगल्स को आपस में एलाइड एंगल्स तब बोलेंगे अगर इन दो एंगल्स का मैं सम या डिफरेंस करूं, ठीक है जी। और वो जब मेरा रिजल्ट आएगा या तो वो जीरो होना चाहिए या वो 90 या 90 का मल्टीपल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कहने का यह मतलब हुआ, अगर मेरा थीटा है 45 डिग्री, ठीक है जी, और अल्फा है मेरा लेट से -45 डिग्री, ठीक। अब अगर इन दो को मैं क्या करूं, अगर मैं इनका ऐड कर लेता हूं तो वो कितना आता है मेरा 45 डिग्री -45 डिग्री, तो ये कितना आया 0। तो इसका मतलब 45 और -45 आपस में क्या हो गए, एलाइड एंगल्स हो गए। अब मान के चलिए मैं जो है थीटा ले लेता हूं, थीटा लेता हूं, लेट थीटा भी कोई भी एंगल है, ठीक है। मान के चलिए मैं 30 डिग्री ले लेता हूं, ठीक है। और अल्फा जो है इसको मैं लेता हूं 120 डिग्री, ठीक। अब देखिए, अब अगर मैं थीटा और अल्फा को क्या करता हूं, ऐड करूंगा, तो ये मेरा क्या आएगा, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 150 डिग्री, है ना। तो ना तो ये जीरो है और ना ही ये 90 का मल्टीपल है, तो इस हिसाब से हमारा ये अलाइड एंगल नहीं हुआ। लेकिन ये अभी एक ही कंडीशन है, बाय डेफिनेशन हमें क्या था, सम या डिफरेंस भी तो देखना है। अब अगर इन दोनों की डिफरेंस देखता हूँ, अल्फा माइनस थीटा करता हूँ, देखिए डिफरेंस की जब बात करते हैं ना, तो ये जरूरी नहीं कि आपको थीटा माइनस अल्फा करना, यू कैन टेक द डिफरेंस ऑफ एनी, इधर वे यू कैन टेक, आप अल्फा माइनस थीटा लो या थीटा माइनस, उसके हिसाब से बस ये देखना है क्या ये मल्टीपल ऑफ 90 आता है कि नहीं आता है, या जीरो आता है। अब थीटा अल्फा माइनस थीटा अगर करूंगा, दिस इज व्हाट 120 माइनस 30 डिग्री, 120 माइनस 30 इज व्हाट 90 डिग्री, देखिए ना। तो यहाँ इस केस में डिफरेंस आ गया 90 डिग्री, सो यस 30 डिग्री एंड 120 आर अगेन व्हाट, क्या कह सकते हैं हम इसको, दे आर एलाइड एंगल्स। अब देखो ये कंसेप्ट हो गया मैं समझाने के लिए। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखें, अगर मैं मान के चलता हूँ ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब मैं एक जनरल थीटा है ना, लेट थीटा भी थीटा, कोई एंगल थीटा है, मान लीजिए यहाँ पे थीटा एक एंगल है, एक्यूट एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऐसे एक लाइन ओपी है जो एंगल थीटा बनाती है। अब इसके क्या क्या एंगल अलाइड हो सकते हैं, कॉमन सेंस। एलाइड का मतलब या तो मल्टीपल्स ऑफ 90 होनी चाहिए या उनका डिफरेंस। सबसे पहले देखो, सबसे पहला जो इसका आएगा जो एलाइड एंगल आ सकता है, या तो एक माइनस थीटा हो सकता है, क्योंकि देखिए इन दोनों को मैं सम करूंगा तो जीरो आ गया। उसके बाद क्या आ सकता है, अगर मैं 90 प्लस थीटा कोई एंगल ले लूं, मतलब हो गया मेरा जो दूसरा एंगल है दैट इज 90, देखिए ये 90 हो गया, 90 प्लस थीटा यहां तक आ गया, ठीक है ना। तो वो अगर मैं 90 प्लस थीटा और थीटा को क्या करूं, अगर मैं इनका डिफरेंस ले लेता हूं, तो ये मेरा आंसर क्या आएगा, 90 आ गया। दैट मीन्स उस केस में मेरा वो फॉलो हो गया। अब अगर मैं अगला एंगल लूं 90 माइनस थीटा, अब देखिए 90 माइनस थीटा को अगर मैं ऐड थीटा कर दूं, थीटा थीटा कैंसिल, फिर 90 बचा, दैट मीन्स 90 माइनस थीटा भी मेरा एलाइड एंगल आ गया। यानी कि अगर मेरा थीटा है तो ये जो 90 ये इस पे अगर वो उसको प्लस माइनस करूं, वो भी इसका एलाइड है। फिर मैं चलता हूं, अगर मैं इसको 180 डिग्री
प्लस थीटा एक नया एंगल ले लेता हूँ, इसको चेक करूंगा थीटा के साथ ये अलाइड एंगल है कि नहीं। देखिए फिर से अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूँ तो 180 आ गया, और 180 इज व्हाट 2 टाइम्स 90 डिग्री, तो यानी कि ये भी मल्टीपल ऑफ 90 आ गया। तो दैट मीन्स 180 प्लस थीटा जो है वो भी अलाइड एंगल है, और अगर मैं 180 माइनस थीटा लूँ तो वो भी अलाइड एंगल आएगा। उस केस में डिफरेंस लेंगे, थीटा फिर कैंसिल होगा, 180 बचा। तो कुल मिला के आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि अगर मैं ये जो है हमारे क्वाड्रेंट्स के एक्सिस एक्स एक्सिस पे एंगल हो, यानी कि 90, 180 फिर 270, यानी कि मैं अगर 270 प्लस माइनस थीटा लूँ वो भी थीटा का अलाइड आएगा, है ना। यह दिख नहीं रहा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। यानी कि अगर मैं 270 प्लस माइनस थीटा ले लूँ और ये भी थीटा का क्या आएगा, अलाइड एंगल आएगा। इसी तरह अगर मैं 360 प्लस माइनस थीटा लूँ, दिस इज अगेन अलाइड एंगल ऑफ थीटा। ये हम चेक कर सकते हैं, यानी कि इन दोनों का मैं डिफरेंस लूँ, इट हैज टू बी आइदर 0 या होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, ये तो हो गया डिग्रीज के केस में। इसी के तरह अगर मैं इस किस केस में ले लूँ, अगर मैं इसको रेडियंस में लूँ, तो किसी भी एंगल अगर थीटा रेडियन में है तो उसका क्या क्या आएगा अलाइड एंगल, एक तो माइनस थीटा आएगा, फिर आएगा 90 को हम π/2 प्लस माइनस थीटा ले सकता हूँ, फिर पाई के बाद आगे 180 को मैं लेता हूँ पाई, सो पाई प्लस माइनस थीटा भी अगेन अलाइड एंगल। फिर आ गया 270 डिग्री को जब मैं पाई में कन्वर्ट करूंगा ना तो वो आएगा 3π/2। देखिए ना, π/2 इज 90 को 3 से मल्टीप्लाई किया वही तो 270 आया, तो प्लस माइनस थीटा। तो ये सारे एंगल भी हमारे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको, 3π/2 प्लस माइनस थीटा भी मेरा जो है अलाइड एंगल आएगा, किसका, थीटा का। तो यानी कि अब कुल मिला के क्या मैंने देखा कि जो मेरे अलाइड एंगल्स हैं, अगर हम थीटा की बात करें, द अलाइड एंगल्स ऑफ, होपफुली ये समझ आ गया होगा आपको, अलाइड एंगल्स ऑफ थीटा अगर हम देखें, कोई थीटा एंगल है, ठीक है जी, अलाइड एंगल ऑफ थीटा अगर मैं देखूं तो वो क्या क्या आगे, एक तो माइनस थीटा भी इसका अलाइड एंगल हो सकता है, फिर हमारा 90 प्लस थीटा और माइनस थीटा, मैं ऐसे लिख दूंगा, ये दो एंगल्स हो गए, एक 90 प्लस थीटा, एक माइनस थीटा। फिर इसी तरह 180 प्लस माइनस थीटा, देन 270 प्लस माइनस थीटा, देन 360 प्लस माइनस थीटा, और अगर एक राउंड ये तो कंप्लीट होगा, एक और ले लेंगे 360 को और ऐड करोगे 90, तो वो कितना आएगा, वो आएगा 450 प्लस माइनस थीटा। फिर उसके बाद 450 के बाद और 90 ऐड करो इसको, तो वो आ गया 540 प्लस माइनस थीटा, और द लिस्ट विल गो ऑन। इस तरह से आप कितने भी मर्जी चाहे एंगल इसके बना सकते हैं, ठीक है, जो अलाइड एंगल्स होंगे। तो हम बेसिकली क्या करेंगे चेक, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू इन पे देखेंगे, 90, 80, 270 और 360 पे। जब इनका पता चल जाएगा, ये तो फिर वही रिपीट हो रहे हैं क्योंकि एक रिवोल्यूशन कंप्लीट के बाद ये रिपीट्स हो रहे हैं, एक इन चीज का हमें पता चलेगा कि वैल्यूज कैसे होती हैं, तो वी कैन फाइंड इट। ठीक है जी, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, माइनस थीटा पे क्या क्या वैल्यू आ सकती है। अब माइनस थीटा का क्या मतलब होता है, अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूं, ये मेरी एक्स एक्सिस आ गई, ये मेरी वाई एक्सिस आ गई, ठीक है। अगर मेरा कोई एक रे ओ ए थी, ये एंगल बना रही थी थीटा, इस पे एक पॉइंट में पी मान था, ठीक है। तो माइनस एंगल थीटा क्या हो गया, माइनस हमें पता है कि इतना ही एंगल एक रे है, ठीक है, एक ए डैश मान के चलता हूं, ये वाला इतना ही अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाए तो दैट इज माइनस क्या कहते हैं उसको, माइनस थीटा। अब हमको क्या देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या रहेंगे इस माइनस थीटा पे, ठीक है। अब अगर मैं पहले इसको ड्रा कर लेता हूं, यहाँ पे एक लाइन, एक पॉइंट पी मान के चलता हूं इस लाइन ओ पे, ठीक है, और ये देखते हैं ये कितना आता है, ठीक है। मान के चलता हूं कि एक पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ जगह नहीं मैं यहाँ पे लिखूँ एक्स कॉमा वाई, ये आपको बेसिकली शायद पता है सारा, ये 10th में भी कर रखा है कि जब हम कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट का ऑर्डर पेयर देखते हैं, जैसे अगर मैं कोई पॉइंट पी ले लेता हूँ 1,2, इसका क्या मतलब होता है, जब इसमें चलते हैं इसका मतलब होता है ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि एक्सिस में उसको 1 चलना है और वाई एक्सिस की ओर 2, तो ये वो पॉइंट होता है ना, ये तो आपको खैर पता ही है। तो वही मैं मान के चलता हूँ, ये मेरा एक पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई है, तो इसका मतलब, और ये मान के चलता हूँ यहाँ एम है, तो इट सिंपली मीन्स कि ये जो ओ एम है मेरा, वो कितना यूनिट्स है, एक्स यूनिट्स, और जो पी एम है वो कितना यूनिट्स है, वाई यूनिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब जब मैं इसको माइनस की बात करता हूँ तो मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है पी डैश, ठीक है, और ये इस पे परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ। अब बाय डेफिनेशन बताइए इस पी डैश के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब देखिए ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, जैसे हम जानते हैं ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है।
अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या रहेगा, एक्स ही रहेगा। फिर हमें ये पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में जो वाई नेगेटिव होता है, तो दैट मीन्स इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, माइनस वाई होगा। तो दैट मीन्स पी के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स कॉमा वाई। अब देखिए बाई डेफिनेशन अब क्या है, अब हम चेक करते जाएंगे कैसे डेफिनेशन करना है। मैं यहाँ पे एक बना के रख देता हूँ इसको सिंपली, इसी चीज को मैं उठा के मान लीजिए ये ओ आ गया, ये मेरा एम आ गया और ये मेरा पी डैश आ गया, है ना। इस चीज को मैं उल्टा करके थोड़ा इजी करने के लिए इसके कोऑर्डिनेट्स हमने देखे एक्स कॉमा माइनस वाई है। दैट मीन्स ये जो है और ये एंगल कितना है माइनस थीटा, ये एंगल 90 हो गया, ठीक है। तो ओ एम कितना है मेरा, एक्स है, पी एम कितना है मेरा माइनस वाई है, यानी कि ये डिस्टेंस माइनस वाई है और ये एक्स है, सिंपल। अब हमको कोऑर्डिनेट्स का डेफिनेशन, अब हमें क्या करना है रेशियोज, तो उसका मैं फट से यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, साइन कॉस टेन ये होता है पी बी पी एच एच बी, यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज इज साइन, कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन इज परपेंडिकुलर अपॉन। तो इसका मैंने पीछे याद भी बताया था, सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, या पंडित बाबा पंडित हर हर बोले, जैसे भी आप प्रीवियस वीडियो में देख लो उसमें थोड़ा एट लेंथ डिस्कस करा था, याद रखने का। तो सबसे पहले अब हम क्या देखेंगे इस एंगल का, तो साइन ऑफ माइनस थीटा जी बाई किसके बराबर हुआ। सो बाय डेफिनेशन इट हैज टू बी व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर मेरा कितना है माइनस वाई, हाइपोटेन्यूज कितना है, हाँ तो ये हम डिस्टेंस मान के चलते हैं, ये आर है, ठीक है। जो हमारा ये ओपी है इसकी लेंथ आर है, अब अगर वो आर है तो ये ओपी भी आर ही रहेगा, तो ये माइनस वाई अपॉन आर, सिंपल, बाय डेफिनेशन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए इसको क्या करना होता है, जब हम इस एंगल को करते हैं ना तो वी हैव टू कन्वर्ट देम इन टर्म्स ऑफ जो हमारा बेसिक ट्रायंगल होती है ना ये वाला ओपी, उसके टर्म्स में अगर लिखना हो। तो अब मुझे बोलिए अगर ये माइनस साइड रखूं, जो वाई बाई आर है, अगर मैं पहली ट्रायंगल ले लूं तो वाई बाई आर मेरा बेसिकली क्या था, साइन थीटा। अगर मैं देखूं फर्स्ट ट्रायंगल में तो वो कितना था परपेंडिकुलर, तो ये वाई था और ये एक्स था और ये आर था, तो वाई बाई आर बेसिकली मेरा क्या था साइन थीटा ही था, है ना। अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो उस हिसाब से जब मैंने साइन ऑफ माइनस थीटा देखा तो ये मेरा माइनस वाई बाई आर, इस माइनस को अगर मैं बाहर रहने दूं तो ये वाई बाई आर की जगह मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा। तो मेरे पास एक फॉर्मूला बन गई कि अगर मेरा एंगल माइनस हो उसका अगर मैं साइन लूं तो वो हमेशा अब साइन बाहर आता है और साइन थीटा ही आता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसका क्या मतलब हो गया आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपको कभी ऐसा लिखा होगा साइन ऑफ माइनस 60 डिग्री बाई कितना हुआ, अब आप परेशान कि भाई माइनस 60 डिग्री कैसे ले लूं, इस फॉर्मूला के हिसाब से माइनस बाहर आ गया, ये साइन 60 डिग्री आ गया, तो माइनस तो बाहर आ गया। अब साइन 60 डिग्री कितना होता है, साइन 60 डिग्री होता है √3/2। तो सिंपली साइन ऑफ माइनस 60 डिग्री माइनस √3/2, ये इसका कहने का मतलब है। ठीक है जी, क्लियर, होपफुली ये चीज समझ आ गई हो। चलिए तो हमने पहला निकाल दिया, अब हम बढ़ते हैं कॉस की ओर। तो अगर हमें कॉस ऑफ माइनस थीटा देखना है तो कॉस ऑफ माइनस थीटा हमारे पास इस केस में क्या है, एंगल ये है, तो इसका माइनस थीटा जब अब हमारे पास माइनस थीटा एज्यूम करें तो इसका कॉस निकालना। बाय डेफिनेशन कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस केस में बेस एक्स है, हाइपोटेन्यूज कितना है आर, तो यानी कि एक्स बाई आर ही आया इसमें। और मजे की बात यह अगर मैं पहली ट्रायंगल में देखूं एक्स बाई आर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज व्हाट अगेन कॉस ऑफ थीटा, तो यानी कि वहां पे कॉस ऑफ थीटा आया। तो यानी कि अगर मैं कॉस ऑफ कभी भी कोई माइनस एंगल ले लेता हूं ना वो हमेशा कॉस के बराबर ही आता है, कहने का ये मतलब है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए अगर मुझे कॉस ऑफ माइनस 45 डिग्री निकालना है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको बाय डेफिनेशन पता है भाई ये तो वापस cos 45 डिग्री है और cos 45 डिग्री मेरा 1/√2 होता है, यानी कि cos माइनस 45 भी 1/√2 ही हुआ। दिस इज व्हाट इट मीन्स। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, तो tan ऑफ माइनस थीटा अगर हम देखेंगे तो tan ऑफ माइनस थीटा मेरा कितना रहेगा, बाय डेफिनेशन क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर मेरा इसमें कितना है माइनस वाई, बेस कितना है एक्स, तो ये माइनस बाहर y बाई एक्स। बट अगर y बाई एक्स में देखो पहली ट्रायंगल में जो बेसिक हमारी ट्रायंगल थी y बाई एक्स पर हाइपोटेन्यूज इज नथिंग बट tan, तो यानी कि ये माइनस tan थीटा ही हुआ। यानी कि अगर tan के अंदर एंगल अगर माइनस है तो वो यहाँ भी माइनस बाहर आता है। तो तीसरी फॉर्मूला हमारी बन गई tan ऑफ माइनस थीटा विल बी ऑलवेज माइनस टाइम्स tan ऑफ थीटा।
सिमिलरली यही फंडा अगर मैं लगा के कॉट करूंगा, कॉट ऑफ माइनस थीटा जो है, मैं फटाफट लिख देता हूँ इसी फंडे से, वो माइनस कॉट थीटा आएगा। उसके बाद अगर मैं अब सीकेंट ऑफ माइनस थीटा देखूं, सीकेंट ऑफ माइनस थीटा यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा, और बेस कितना है एक्स, तो आर अपॉन एक्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो वो कितना आ गया, वो वापस कितना आता है, सीकेंट ही आता है। यानी कि सीकेंट के केस में भी हमने देखा कि सीकेंट ऑफ अगर माइनस थीटा है, ठीक है जी, सीकेंट ऑफ माइनस थीटा मैंने यहाँ पे देखिए ये आपको दिख रहा था, सीकेंट ऑफ माइनस थीटा बाय डेफिनेशन अगर इसमें देखेंगे इट हैज टू बी आर बाई एक्स, तो आर बाई एक्स, लेकिन फर्स्ट बेसिक जो हमारी थी ट्रायंगल वो सीकेंट थीटा के बराबर भी था, तो इसलिए सीकेंट ऑफ माइनस थीटा कम्स आउट टू बी सीकेंट ऑफ थीटा। तो हमें ये चीज और पता चली कि भाई जिस तरह कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा आता है, सीकेंट का माइनस थीटा भी सीकेंट। तो यानी कि सिर्फ इस केस में अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे कोई एंगल अगर होगा या माइनस होता है, तो उस केस में सिर्फ हमारा कॉस और सीकेंट की वैल्यूज वापस थीटा के बराबर होती है। बाकी जितनी भी होती हैं बाकी चार, उनके जैसे कोसेकेंट की बात करूंगा, कोसेकेंट ऑफ माइनस थीटा, ये भी माइनस बाहर आके कोसेकेंट थीटा के बराबर होता है, यानी कि बाकी सब में माइनस बाहर आ जाता है। तो कहने का ये मतलब हो गया सिर्फ कॉस और सीकेंट, कॉस और उसका रेसिप्रोकल ऐसे याद रखें, उस केस में अगर माइनस एंगल हो ना तो वो पॉजिटिव के बराबर ही आता है, कॉस थीटा के बराबर, और सीकेंट माइनस थीटा, बाकी साइन हो आपका, टेन हो, कॉट हो और कोसेक, तो इन केस में वो माइनस आपको बाहर निकालना है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर आ गई। तो ये हमने देखा एलाइड एंगल अगर देखा सबसे पहले माइनस थीटा पे अगर देखेंगे, तो कभी भी जब आपको एंगल माइनस में है तो कॉस और साइन कॉस और सेक उसका रेसिप्रोकल को छोड़ के बाकी में साइन माइनस बाहर आ जाता है। मतलब शॉर्टकट में अगर मैं आपको बोलूं भाई साइन ऑफ माइनस 480 डिग्री कितना हुआ, तो आपको ज्यादा सोचना ये माइनस, अब साइन ऑफ 480 डिग्री लिख दोगे फट से। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूंगा कॉस ऑफ माइनस 480 डिग्री कितना हुआ, तो आप सिंपली बोलोगे भाई जो कॉस ऑफ 480 डिग्री होता है, ये कहने का मतलब है। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। तो हम बढ़ते हैं अगले अलाइड एंगल की ओर। ठीक है जी, तो जो हमारा नेक्स्ट है, एज यू नो कि अभी जब हमने एलाइड एंगल माइनस थीटा देखा था, उसके बाद आते थे 90 प्लस थीटा और माइनस थीटा। ठीक है, तो पहले हम चेक करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, या अगर इसको हम देखिए अगर जब हम डिग्रीज में करेंगे ना तो बाय डिफॉल्ट वो अप्लाई सेम फंडा किस में होएगा, अगर हम एंगल को रेडियन में, बस ये फर्क होगा, वो हम 90 की जगह π/2 लेंगे। ये तो आपको ऑब्वियसली क्लियर है ही। तो देखिए ये करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कैसे इसको करेंगे सॉल्व, हम एक बार एक्स एक्सिस बना लेते हैं, ये मेरी वाई एक्सिस आ गई, ये ओरिजिन आ गया। ठीक है, तो इसको मैं फिर से एज्यूम करता हूं कि मेरा जो बेसिक रे इनिशियल थी ओ ए, वो एंगल बनाती है थीटा, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, अब इस पे वही एक पॉइंट आ गया पी, इसके कोऑर्डिनेट अगर मैं एज्यूम करता हूं एक्स कमा वाई, तो इसका क्या मतलब है, अगर ये पॉइंट एम है, इसका ये मतलब था कि ये चीज जो ओ एम है वो एक्स है और पी एम वाई है। ठीक है, राइट, और ये मैं मान के चलता हूं ओ पी जो है आर है। राइट, ठीक है जी, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, हमें अब 90 माइनस थीटा एंगल बनाना है। अब एक देखिए ध्यान से क्या करते हैं, मैं मान के चलता हूं ये जो रे है ये यहां से चल के ना, अगर यहां से स्टार्ट होके इस लाइन पे आती है तो कितना बनाएगी एंगल, ऑब्वियसली अगर एक लाइन यहां से स्टार्ट हो रही है, जैसे यहां से स्टार्ट होकर यहां तक थीटा बनाया, अब यही लाइन मैं कहता हूं कि यहां तक जाती है, वो कितना बनाएगी 90। अब मुझे कितना, मगर मेरे को कैलकुलेट करना 90 माइनस थीटा। मान लीजिए अगर थीटा मेरा 20 डिग्री था तो 90 माइनस 20 कितना होगा 70, तो वो लाइन कहीं पे यहां पे आएगी। ठीक है ना, ये लाइन होगी वो, और इसका मैं मान के चलता हूं क्या, ये लाइन ए डैश है और इसके ऊपर जो पॉइंट पी है मान लीजिए वो पी डैश है, यहाँ पे ऐसा कुछ होगा। मैं इसको एज्यूम कर लूंगा ये इसके साथ इसने एंगल थीटा बनाया, तो देखिए अगर ये थीटा बनाती है तो ये एंगल कितना बचा, यही तो 90 माइनस थीटा होगा ना। फिर ध्यान से सोचो, अगर ये रे थीटा एंगल इस वाई एक्सिस के साथ बनाती है, तो यहां से लेके यहां तक पूरा था 90 में से अगर इतना मैं वापस इसको लेके आता हूं तो पीछे तो 90 माइनस थीटा ही बचा है ना। दैट मीन्स ये एंगल जो है एक्स ओ ए डैश वो 90, यानी कि एंगल एक्स ओ ए डैश इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा डिग्री। ठीक है ना, अब इस पे मैं पॉइंट मान के चलता हूं, एक पी है, उसके हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। एक बार हमें पी के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए तो वी कैन इजिली फाइंड कि हमारे रेशियोज क्या रहेंगे।
देखिए पहले हम ये समझने के लिए इसकी बात करते हैं। जब मैं कोऑर्डिनेट्स लिखता हूँ पी पॉइंट के एक्स कमा वाई, ठीक है, और मैं एज्यूम करता हूँ कि ओपी की लेंथ आर है, तो व्हाट डज इट मीन। तो अब पहले हम देखेंगे कि इसके क्या क्या मतलब होते हैं। जो हमारी बेसिक ट्रायंगल है, फ्रॉम ट्रायंगल ओ एम पी की अगर बात करें, ये ट्रायंगल, ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेसिक क्या आते हैं। ये बेसिक ट्रायंगल है क्योंकि हमें इसी के टर्म्स में निकालना है फाइनली। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा की बात अगर मैं करूंगा, साइन थीटा मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर। ऐसे मान के चलिए वाई अपॉन आर है और वाई इस पॉइंट का क्या है, वाई कोऑर्डिनेट। इसी तरह कॉस थीटा मेरा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि एक्स अपॉन आर। इसी तरह अगर मैं टेन थीटा की बात करूंगा, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मेरा यानी कि वाई कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट से अगर हम डिवाइड करेंगे वो टेन थीटा निकालता है। तो ओब्वियसली कॉट थीटा इसका उल्टा आ गया, यानी कि एक्स बाई वाई, ठीक है ना, टेन कॉट आ गया। सेक मेरा क्या होता है, सेक थीटा मेरा इस केस में आता है आर का, आर अपॉन एक्स, यानी कि कॉस का उल्टा। और कोसिकेंट एक्स मेरा क्या आएगा, सॉरी कोसिकेंट थीटा आएगा मेरा साइन, यानी कि आर अपॉन वाई। ये हमारे हैं बेसिक 6 जब हम इसकी बात करेंगे। अब हमें इसके निकालने के लिए पी के, बस हमें अगर पी के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए, बस यही फॉर्मूला लगा के हम उसके कोऑर्डिनेट्स ये निकाल सकते हैं, रेशियोज। अब देखिए इसके लिए क्या करते हैं। मान लीजिए ये जो पॉइंट पी है, ये इस पे एक परपेंडिकुलर पड़ता है एम डैश, ठीक है। अब इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, ये ओ एम डैश पी डैश। अब देखिए ये ओ डैश, ये ट्रायंगल ओ एम डैश और पी डैश, और जो बेसिक ट्रायंगल थी हमारी ओ एम पी, ये ना सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, आपको साफ साफ दिख रहा है ना, एक जैसी ट्रायंगल्स है दोनों। तो हम इनको अलग यहाँ पे बना लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हम उनकी वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ ये निकाल सकते हैं कि नहीं, क्या कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे, ठीक है जी। अब देखिए मेरा जो इस केस में जो पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, ध्यान से देखिए। एक्स कोऑर्डिनेट होगा, अगर मैं इसको यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये डिस्टेंस होगी, ठीक है ना, इसका मैं कुछ भी नाम लिख लूं, एम डैश, एम डैश तो आ गया, चलिए हम इसको लेंगे क्यू डैश, है ना। तो ये मेरा इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा और ये मेरा वाई कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है ना। यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट मेरा अगर पी डैश एम डैश पता चले और ओ डैश एम डैश चले, तो अगर मैं ऐसे कर सकता हूं, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ, ऐसे लिख देते हैं पहले, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी डैश क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि ये, तो वो कितना होगा ओ क्यू, और ओ क्यू ही मतलब अगर उसकी ट्रायंगल, यानी कि पी डैश एम डैश की वैल्यू निकलेगी ना, वही हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है इस ट्रायंगल का। तो सिमिलरली जो वाई कोऑर्डिनेट इसका होगा ऑफ इस पॉइंट पी डैश का, जो एंगल 90 माइनस थीटा डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वो क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट ये वाला होगा, ये क्यू डैश एम, और वही लेकिन पैरेलल है वो, यानी कि ओ एम डैश। यानी कि अगर मुझे पी डैश एम डैश और ओ एम डैश की वैल्यू पता चल गई, दैट मीन मुझे एक्स वाई कोऑर्डिनेट पी डैश के पता चल जाए। वो देखिए कैसे करेंगे, मैं ये दोनों ट्रायंगल्स एक बार बना लेता हूं। पहली मेरी ट्रायंगल है, मैं ओ से स्टार्ट करता हूं, ये ओ, फिर ये एम था और ये कुछ पी ऐसे था, है ना, ये मेरा एक्स था, पी एम मेरा वाई था, ये और ये एंगल थीटा था, ठीक है। ये मेरी आ गई ये ट्रायंगल। अब मैं इस ट्रायंगल को भी इसी तरह लिखूंगा। देखिए एंगल कहाँ बन रहा है मेरा, थीटा, तो इसको उस तरह में लिखेंगे तो इजी हो जाएगा। और इसको मैं पहले बना लेता हूँ, फिर हम देखेंगे कौन सी चीज़ कहाँ पे आती है, ठीक है। तो ये मेरा ओ आ गया ये, ठीक है, और ये मेरा क्या आएगा, पी डैश आएगा, और ये पॉइंट आएगा मेरा एम डैश। क्लियर, देखिए इसको मैंने उठा घुमा के ऐसे लग दिया, जस्ट टू प्रूव कि ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। अब यहाँ पे मेरा एंगल कितना है, थीटा है। अब मुझे ये ओ एम नहीं पता और पी एम नहीं पता है ना, और यही तो मुझे फाइंड करना है। देखिए ये भी आर है, और यहाँ पे अगर मैं ओपी देखूंगा तो वो भी आर है, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। अब देखिए ध्यान, बाय डेफिनेशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है कि उसकी प्रॉपर्टी हमने 10th में भी कर रखी है कि अगर साइड एक, जो उनके साइड्स होते हैं ना, एक प्रॉपर्टी है कि साइड्स आर प्रोपोर्शनल। उसका मतलब हुआ कि ये ट्रायंगल का अगर ये ओ एम है, इसको डिवाइड, उसी का जो प्रोपोर्शनल साइड है ओ एम डैश, वो क्या होगा किसी दूसरे साइड, जैसे इसका ये साइड कितना है, ओपी है, तो इस ट्रायंगल का भी वो भी साइड, तो ये ओपी डैश दिख रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू तीसरा साइड क्या है यहाँ पे, पी एम है, तो उसका प्रोपोर्शनल साइड यहाँ से क्या है, पी डैश एम डैश, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यूज देंगे, तो विच इम्प्लाइज, अब ओ एम मुझे भाई पता है, इट इज एक्स अपॉन ओ एम डैश नहीं पता, ये तो मुझे फाइंड करना, इज इक्वल टू, अब ओपी मेरा आर है, ओपी डैश भी आर है, इज इक्वल टू पी एम मेरा कितना है, पी एम मेरा वाई है, वाई, और पी एम डैश
एम डैश मुझे नहीं पता। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए मैं कोई दो, अब आर बाई आर कितना हो गया 1, अब मैं इन दो को ले लेता हूँ। ले सकते हैं ना, जैसे आपने सीखा है कि जब प्रोपोर्शनल होते हैं आप कोई दो साइड को इक्वेट कर लीजिए, ये इसको इसको इक्वेट करेंगे तो विच इम्प्लाइज एक्स अपॉन ओ एम डैश इज इक्वल टू वॉट, आर बाय आर कैंसिल होके 1 आ गया, विच इम्प्लाइज मेरा जो ओ एम डैश है तो वो कितना होएगा, एक्स के बराबर निकला। क्लियर, यानी कि ओ एम डैश जो है मेरा ये निकला मेरा एक्स, लिख दूं, ठीक है, ओके। अब सिमिलरली मैं यहीं पे कर देता हूं, जब मैं इसको और इसको इक्वेट करूंगा तो y अपॉन पी डैश एम डैश मेरा कितना निकलेगा 1। क्लियर, तो विच इम्प्लाइज पी डैश एम डैश मेरा कितना निकला, ये ऊपर जाएगा तो y, यानी कि पी डैश एम डैश मेरा निकला y। क्लियर, अब हम चलते हैं वापस, अब देखेंगे पी डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे। पी डैश का एक्स कोऑर्डिनेट क्या था, पी डैश एम डैश, और पी डैश एम डैश मेरा कितना निकला है, तो अभी हमने देखा कि पी डैश एम, देखिए यह मैंने क्या पहले लिख रखा था कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी डैश इज व्हाट, पी डैश एम डैश, और अभी हमने यूजिंग ये प्रॉपर्टी हमने पता करा कि पी डैश एम डैश की वैल्यू कितनी निकली y, तो यानी कि जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू क्या निकली y। ध्यान से देखो, एक्स कोऑर्डिनेट मेरा पी डैश एम डैश था बट पी डैश एम कम्स आउट टू बी y, तो दैट अगर मैं पी, जैसे यहाँ पे ये x कॉमा y इसके कोऑर्डिनेट से, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या बना p का y, और y कोऑर्डिनेट ऑफ p डैश हमने क्या देखा था, y कोऑर्डिनेट ऑफ p डैश वाज o m डैश, और o m डैश मेरा कितना निकला x। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज हमने, दैट मीन्स जो ये मेरा पॉइंट p था, ठीक है जी, तो इसके क्या मेरे कोऑर्डिनेट्स निकले, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि p डैश के कोऑर्डिनेट्स मेरे निकले y कॉमा x। ये हमने देखा अभी, बस अब तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। अगर मैं इसको यहाँ से सिंपल ड्रा करने की कोशिश करता हूँ तो दैट मीन्स भाई ये मेरा जो पॉइंट p डैश था जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या निकले y कॉमा एक्स, ठीक है, ऐसे मान के चलता हूं, और ये एंगल 90 माइनस थीटा बना रहा था, ठीक है, तो इसका मतलब, और ये O था, और ये मेरा क्या आ गया यहाँ पे Q डैश था, जैसे मैं इसी को कर दूं तो ये चीज मेरी y निकली और ये मेरी x। तो कहने का क्या मतलब हो गया, अगर हम सिंपली आपको बस ये याद रखना इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x कोऑर्डिनेट इसका y है और y कोऑर्डिनेट इसका x है। तो बाय डेफिनेशन फिर अगर हम करते जाएंगे कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा देखेंगे, तो बाय डेफिनेशन क्या होता है 90 माइनस, ये किसी भी एंगल का साइन क्या होता है वो बाय डेफिनेशन होता है उसका, जैसे हमने देखा था बेसिक कि y कोऑर्डिनेट को डिवाइड r से करो, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट मेरा यहाँ पे क्या है, अभी अभी हमने देखा y कोऑर्डिनेट इज x डिवाइड बाय r, r इस केस में r ही है, तो यानी कि x बाई आर, तो यानी कि साइन 90 माइनस थीटा मेरा x बाई आर आया। और अगर इसको मैं कंपेयर करूं भाई x बाई आर बेसिक ट्रायंगल में क्या था इन टर्म्स ऑफ थीटा, वो तो मेरा कॉस थीटा था ना, तो मेरा क्या निकला कि साइन ऑफ बाई 90 माइनस थीटा अगर होगा इट कम्स आउट टू बी कॉस थीटा। ध्यान से देखो इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो मेरा क्या निकला ये निकला कि साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, एक आ गया। नाउ वी विल मूव टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। जब मैं कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा देखूंगा, बाय डेफिनेशन कॉस क्या होता है, वो होती है क्या, जैसे कॉस थीटा एक्स बाय आर, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर, तो एक्स कोऑर्डिनेट मेरा यहाँ पे क्या है वाई डिवाइड बाई आर, बट वाई अपॉन आर मेरा बेसिकली क्या था, अगर बेसिक ट्रायंगल में देखें वाई अपॉन इज नथिंग बट साइन थीटा, तो मेरे पास और एक फॉर्मूला निकली कि cos 90 माइनस थीटा जो है दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। दूसरा राइट एंगल निकाला, ठीक है जी, साइन कॉस, उसके बाद हम टेन की ओर चलते हैं। टेन ऑफ 90 माइनस थीटा बाय डेफिनेशन क्या है, वो होता है परपेंडिकुलर, यानी कि जो हमारा कौन सा होता है वाई कोऑर्डिनेट बाय एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो वाई कोऑर्डिनेट मेरा यहाँ पे क्या है एक्स, ठीक है जी, और मेरा एक्स, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट मेरा क्या है यहाँ पे y, तो ये x बाई वाई आ गया, लेकिन x बाई वाई मेरा क्या होता है, वो तो कॉट होता है बेसिक ट्रायंगल की टर्म्स में लिखेंगे, यानी कि tan 90 डिग्री, अगर ये अलाइड एंगल देखेंगे इसको इन टर्म्स ऑफ बेसिक थीटा में करेंगे तो इट विल बी कॉट थीटा, राइट। तो कॉस आ गया, tan आ गया, तो सिमिलरली ये अब ये सेम फंडा लगेगा, तो मैं शॉर्टकट में जल्दी लिख देता हूँ। तो कॉट 90 माइनस थीटा जो है मेरा वो क्या होगा वो देखना है। तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या आएगा, ये बाय डेफिनेशन आएगा tan थीटा। sec 90 माइनस थीटा क्या आएगा, दैट विल बी व्हाट, sec 90 माइनस थीटा विल बी कोसेक
थीटा, ठीक है ना। जैसे साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, और कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा जो है वो सेक ऑफ थीटा आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, किसके लिए, फॉर अलाइड एंगल कौन सा था हमारा, 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आ गया। क्लियर बच्चों, मुझे लगता है ये आपको अच्छे से समझ आ गया। तो सिंपली फंडा इसको करने का क्या है, आप बेसिक ट्रायंगल का एक बार लिख के रख लीजिए इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जो भी आता है, जैसे वाई कोऑर्डिनेट, इसमें वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, यहाँ एक्स अपॉन ये आ गया आर, और यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन वाई, है ना। ये करके फिर जब हम अलाइड एंगल्स का डेफिनेशन कर लेते हैं, उसके बस हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए ना एक बार, क्योंकि ये क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे हमने देखा कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई बन गया, कुछ अजीब सा लग रहा है, और वाई कोऑर्डिनेट एक्स बन गया, उल्टा हो गया। बस उसी के हिसाब से ये सारा खेल चल रहा है, ठीक है। और हमने क्या चीज देखा यहाँ पे अगेन, कि सारे जो रेशियोज है ना यहाँ पे वो क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव ही आ रहे हैं। जैसे प्रीवियस केस में हमने देखा था, जब कॉस ऑफ या ट्रिग्नोमेट्री माइनस थीटा का देखा था हमने, तो उसमें कॉस और सेक को छोड़ के बाकी नेगेटिव आए थे। बट इस केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसमें हमने देखा कि 90 माइनस थीटा सारे एंगल्स के पॉजिटिव आए। वो चलते चलते मैं यहाँ बता देता हूँ शॉर्टकट में वो क्या होता है, जो हमने पीछे भी करा था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या मतलब हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा ये पोर्शन, यानी कि यहाँ अगर एंगल वेरी करता है 0 से लेके 90 डिग्री तक, है ना, यानी कि अगर एंगल मेरा 0 से 90 डिग्री में कभी भी हो, वो हमेशा किस में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखिए, हमने पीछे ये बात देखी थी कि जब हमारा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो उस टाइम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। बेसिकली वही हो रहा है ना। देखिए, जब मैं 90 माइनस थीटा की बात करता हूं तो 90 माइनस थीटा विल ऑलवेज बी इन विच क्वाड्रेंट। अब मान लीजिए थीटा की वैल्यू 20 दे दीजिए, तो 90 माइनस 20 70। आप थीटा की वैल्यू 10 दे दीजिए, 90 माइनस 10 इज 80। तो ये सारे जो वो ये एंगल 90 माइनस थीटा, इट विल ऑलवेज लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और यही वजह रही कि इनके सारे वैल्यूज पॉजिटिव आए। अब देखिए, फटाफट मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूं जब हम चेक करेंगे। यानी कि अगर मेरा कभी भी एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, कोई भी एंगल लाई करता होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें क्या पता था, ऑल स्कूल टू कॉलेज, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमने देखा था कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होते थे। अब जब हम आगे करेंगे ना, जब हम वो कोई एंगल देखेंगे जो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा ना, उस केस में देखना साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी की वैल्यू जो भी आएगी वो नेगेटिव आएगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना, ठीक है जी। तो बढ़े फिर हम आगे, तो देखते हैं अगला एंगल जो हमारा है, दैट इज व्हाट। अब इसी का नेक्स्ट एंगल हम करते हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 प्लस थीटा। अब देख लीजिए, अच्छा ये मैंने थोड़ा सा बना के रखा है यहाँ पे, इसको एक बार देख लीजिए। इसको करने का क्या तरीका है, बेसिकली हम एक सर्कल लेते हैं जिसका रेडियस r होता है, तभी इस पे जो हमारा पॉइंट P आएगा। तो मैंने क्या कर रखा है, अब इसको भूल जाइए फिलहाल। ये मेरा पॉइंट P x, y था, ठीक है, ये ओरिजिन से था, और ये आ गया मेरा वो पॉइंट Q जो मैं अभी बता रखा था, और ये एंगल थीटा था। तो इसके कोऑर्डिनेट P और x, y। फिर मैंने जो दूसरा एंगल लिया था अभी, कौन सा, P डैश, जो मैंने कहा था विच मेक्स एन एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा विद एक्स एक्सिस, तो उसके कोऑर्डिनेट हमारे y और x आ गए थे, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, जब हम बढ़ाते हैं एंगल और, अब मैं यहां से लेके एक लाइन OR डाल रहा हूं, कुछ ऐसा मान के चलिए, ठीक है जी। ये मेरा पहले था अभी P डैश, चलो मैं इसको एक सर्कल भी बना लेता हूं तो इजी भी रहेगा। ये मेरा ऑलरेडी था P यहाँ पे, जिसके x, y कोऑर्डिनेट आए थे, इसके कोऑर्डिनेट आए y, x, ठीक है। फिर हमने देखा था कि ये ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल के साथ सिमिलर थी। अब फिर मुझे क्या करना है कि जब मेरा 90 प्लस ये एंगल जो होगा ना, 90 प्लस थीटा कहाँ में फॉलो करेगा, अब ध्यान से देखिए। अब अगर मैं एक्स एक्सिस से स्टार्ट करता हूं, अगर यहां तक 90 है, तो मैं कुछ एंगल थीटा लूंगा, जितना ये होगा थीटा जो बेसिक था, उतना एंगल अगर ऐड करूंगा तो वो कोई पॉइंट आर होगा जो इसी सर्कल पे लाई करेगा ऑफ रेडियस आर, और उसी ऑब्वियसली और भी आर होगा, तो वो कितना बनाएगा, 90 प्लस थीटा। तो दैट मीन्स हमें अब क्या करना है, इस आर के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए तो बस खेल खत्म। अब देखिए, अगर इस आर से मैं इसके ऊपर ना क्या डाल दूं, एक परपेंडिकुलर डाल दूंगा, और ये ट्रायंगल अगर देखूं, और ये ट्रायंगल अगर देखूं, ये आपस में दोनों क्या है, एक जैसी ट्रायंगल से। देखिए, ये अगर मैं इसके मान के चल रहा था, पीछे हमने m लिया था शायद, m डैश, तो OM इस ट्रायंगल में भी, इस ट्रायंगल में ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ये हमने पीछे देखा था, ठीक है। ये साइड और ये साइड भी बराबर होगा, ये साइड भी, ये साइड, तो है ना कॉन्ग्रुएंट। अब देखिए आर के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, सिंपल से देखिए अभी आर कौन से में लाई कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, इसलिए दोनों ये पॉजिटिव आए थे, y भी पॉजिटिव आया था, x भी। अब देखिए ये बिल्कुल इसकी मिरर कॉपी है, तो यानी कि इसके भी कोऑर्डिनेट्स y, x ही होंगे, लेकिन चूंकि जो
जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो यहाँ मेरा x जो होता है ना, x कोऑर्डिनेट, वो क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। तो दैट मीन्स जो r है इसकी कोऑर्डिनेट आएगा, जो भी x कोऑर्डिनेट हमारा y है उसको नेगेटिव लेना है, और जो y कोऑर्डिनेट है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो दैट मीन्स मेरे इस केस में जो हमारा पॉइंट r होगा विच इज मेकिंग एट एंगल 90 डिग्री प्लस थीटा विद x एक्सिस, तो वो उसके क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, -y, x। बस अब जब हमें ये पता चल गया तो वी कैन इजीली फाइंड, वही सेम फंडा हम यूज करके क्या कर सकते हैं, इसके वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये देख लेते हैं, इसके वैल्यू थोड़ी सी जगह बची है, तो मैं क्या करता हूँ, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा से स्टार्ट करते हैं। तो बाय डेफिनेशन क्या होगा, बाय डेफिनेशन साइन होता है y कोऑर्डिनेट को डिवाइड r से करना है, तो y कोऑर्डिनेट मेरा यहाँ पे क्या है, x डिवाइड बाई r है कि नहीं। देखिए आपको बस ये याद रखना, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट। बाय डेफिनेशन हमारा क्या होता है, अगर हम इस बेसिक देखेंगे, y कोऑर्डिनेट अपॉन और कोऑर्डिनेट, अगर इसकी टर्म्स में देखेंगे। अब y कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या था मेरा, x, उसको मैंने r से डिवाइड किया, बट x अपॉन r अगर मैं यहाँ देखूँ, दिस इज नथिंग बट कॉस ऑफ थीटा, यानी कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा अगर मैं लेता हूँ एलाइड एंगल, वो क्या होगा, कॉस थीटा के बराबर, बेसिक एंगल के, जिसके हम एलाइड एंगल निकाल रहे हैं। क्लियर। साइन के बाद में अब चलता हूँ कॉस 90 प्लस थीटा। सो बाय डेफिनेशन कॉस 90 प्लस थीटा क्या है, दैट इज x कोऑर्डिनेट बाय r। तो x कोऑर्डिनेट मेरा यहाँ y है डिवाइड बाय r, तो ये माइनस बाहर निकाल देता हूँ, और y बाय r मेरा क्या है बेसिक में, साइन थीटा। तो मुझे क्या निकली नेक्स्ट चीज कि cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। इसी तरह अगर मैं tan ऑफ 90 प्लस थीटा देखूं तो बाय डेफिनेशन ये क्या होता है मेरा, y कोऑर्डिनेट बाय x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट x है डिवाइड बाय x कोऑर्डिनेट माइनस y है, सो ये माइनस x बाय y आ गया। सो माइनस x बाय y, लेकिन मेरा क्या है, वो तो cot थीटा है, सो दैट इज ये माइनस cot थीटा आ गया 10। इसी तरह अगर मैं cot 90 प्लस थीटा देखूं तो cot 90 प्लस थीटा मेरा कितना आएगा, बोलिए। cot 90 प्लस थीटा बाय डेफिनेशन क्या होगा, cot होता है मेरा x कोऑर्डिनेट बाय y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट मेरा माइनस y बाय x, तो यानी कि माइनस y बाय x, और y बाय x मेरा क्या होता है 10, तो ये माइनस 10 थीटा आ गया। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं क्या जाता हूं, इधर लिख लेता हूं मैं sec ऑफ 90 प्लस थीटा बाय डेफिनेशन क्या होता है, sec जो हमारा होता है r अपॉन x कोऑर्डिनेट, r अपॉन x कोऑर्डिनेट मेरा क्या है, माइनस y। ठीक है, तो ये माइनस बाहर r बाय y, लेकिन मेरा क्या होता है, वो कोसिकेंट होता है, तो ये कोसिकेंट थीटा आ गया। ठीक है, तो यानी कि सीकेंट 90 प्लस थीटा मेरा माइनस कोसिकेंट थीटा आ गया। और अब देखते हैं कोसिकेंट 90 प्लस थीटा क्या आया। कोसिकेंट 90 प्लस थीटा मेरा क्या आएगा बाय डेफिनेशन, वो होता है r डिवाइड बाय y कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट मेरा यहाँ पे x है, तो यानी कि r बाय x, और r बाय x क्या होता है, सीकेंट होता है, तो ये सीकेंट थीटा आ गया। और ये हमने देखा पॉजिटिव आया। तो यहाँ पे हमें एक चीज पता चली कि जब हम 90 प्लस थीटा एंगल लेता हूँ, उस केस में सिर्फ मेरा साइन वाला पॉजिटिव आता है और कोसिकेंट यानी कि उसका रेस्पेक्ट, बाकी सारे क्या आए, नेगेटिव।